कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। आज हमारा जरा सा गंदगी पर पैर पड़ जाए तो क्या होता है, घिन आती है। लेकिन इसी शरीर का कैसे निर्माण हुआ है, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी दे तेरी। अंदर भी क्या है, आचार्य कहते हैं इस देह में, ये देह सबसे संसार में अपवित्र वस्तु है। जंगलों में जाकर देखो, यदि जानवर की गंदगी भी डली हो तो गंदगी नहीं लगती है, और इंसान जहाँ रहता हो गंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बंदगी में लग जाते हैं, हमारे रिद्धिधारी मुनियों के अर्घ चढ़ाते हैं हम, उनका नख कान वैसा मलमूत्र भी यदि कहीं छेपण हो जाए तो उसकी हवा से भी रोग ठीक हो जाते हैं। प्रक्रिया अंदर वही है, ध्यान रखना। भोजन पाचन की कोई प्रक्रिया अलग नहीं है, लेकिन शुद्ध भावों का द्रव्य पर भी इतना प्रभाव पड़ता है कि वो द्रव्य भी शुद्ध हो जाता है। तो आपने देखा जिनवाणी में तूल का कपड़ा लगा होता है, वैसा लाल वाला कपड़ा लगा होता है। यही लाल कपड़ा अर्थी पर भी चढ़ा होता है, लेकिन अर्थी पे चढ़ जाए तो अशुद्ध हो जाता, मुर्दे पे चढ़ जाए तो अशुद्ध हो जाता है, और जिनवाणी पे चढ़ जाए तो जिनवाणी के साथ साथ पूजा जाता है। यही कागज और कलम की तरह तुम्हें जिंदगी मिली है, जिसमें 2 पृष्ठ तुम्हारे हाथ में नहीं है। 2 पृष्ठ तुम्हारे हाथ में नहीं है का मतलब बचपन में बालपने में ज्ञान न लहो। बचपन में क्या हुआ, सिर्फ खिलौनों में, माँ बाप में, इसी में हम भूले रहे, कहाँ याद आई अपनी। और बुढ़ापे में अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। हम पढ़ लेते हैं कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, लेकिन कभी हमें इसका ख्याल नहीं आता है कि अर्ध मृतक सम, 50 साल के बाद ही देखो कोई ना कोई बीमारियां लग जाती हैं। फिर हम 50 साल के पहले तो कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। धर्म कोई करने की चीज ही नहीं है, मैं तो ये बोलती हूँ। धर्म तो स्वभाव में आने की चीज है। आपको व्यापार करना हो, रिश्तेदारी करना हो, मकान बनाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मकान बनाने के लिए देखो, जब महल देखने जाते हैं, बड़े बड़े किले देखने जाते हैं, तो ये विचार आना चाहिए कि जिनने बनाई होगी तब उनने सोचा होगा कि हमारे जैसी और किसी की नहीं होगी। जयपुर में समाधियां देखो क्या बनी हुई हैं, आमेर उमेर में समाधियां बनी हुई राजाओं की। हिंडौन में ही देख लो आप, हिंडौन में एक नसिया है, उसके पास कुछ समाधियां बनी हैं, अपनी जैन लोगों की नहीं, राजाओं की। आज उन पर कोई कहते झाड़ू लगाने वाला नहीं मिला। क्या बड़ी बड़ी समाधियां बनी हैं, और उनके पत्थर अपने आप गिर गिर के खंडहर हो गए हैं। महलों के, बड़े बड़े महलों के हम कई कई के विहार करते हैं, पूछते हैं किसने बनवाया, बोले पता नहीं है कौन से राजा ने। अब बताओ, इतने बड़े बड़े किले बना लिए और उनका पता नहीं, और पता हो तो भी क्या पता चलता है। आदमी तो उस ऊर्जा को नष्ट करके नरक में चला गया।
कितने लोगों की ऊर्जा इतने में चाहते तो मोक्ष महल बना लेते, जितना एक महल मकान बनाने में हमने ऊर्जा लगा दी। क्योंकि ऐसे ही नहीं लगता कि हमने पैसा लगाया और मकान बन गया। उसके लिए दिमाग भी, दिल भी और दौलत भी, तीनों चीजें लगती हैं, तब जाकर मकान का निर्माण होता है। आज हमारा छोटा सा पुराना मकान हो तो क्या कहते हैं, इसमें रहने में अच्छा थोड़ी लगता है, लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। अरे पहले के मकान तो बहुत अच्छे थे, कम से कम आंगन तो था धूप आने के लिए। अब तो माचिस की डिब्बियों की तरह फ्लैट हैं, ना उनमें छत अपनी है ना आंगन अपना है। और सच पूछो, जिस मंजिल पर टंगे हो वहीं टंगे रह जाओ, कोई पूछता नहीं। फिर भी लोग अलग रहना चाहते हैं और उसमें शौक मानते हैं। पहले जात से अलग कर दिया जाता था तो गांव के बाहर छोड़ दिया जाता था कि जात से बाहर। अब सब जात से बाहर होने को तैयार है, सब लोग चाहते हैं। और अब विचार करके देखो, आप यहाँ हो तो जयपुर जाना चाहते हो, जयपुर हो तो बम्बई जाना चाहते हो, और बम्बई हो तो अमेरिका जाना चाहते हो, और अमेरिका जाना चाहते हो और कोई बड़ी जगह हो तो वहाँ जाना चाहते हो। कमरे से कोठी बनाना चाहते हो, कोठी से हवेलियां बनाना चाहते हो, और हवेलियों से और बड़े बड़े फार्म हाउस बना लोगे। लेकिन जब तक अपनी आत्मा को सुंदर नहीं बनाओगे, जब तक इस देह को सुख और सुविधाओं में अंतर नहीं करोगे, तब तक कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें सुख सुविधाएं आपको मिली हैं, सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि आप कभी कभी बहुत दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, आज हम बहुत दुखी हैं, आज मेरा किसी काम में मन नहीं है। लेकिन वो दुख भी आपको आत्मा तक नहीं पहुंचा। दुख तो जब होता है तो सुख की उपाय करते हैं। हमारे महावीर, बुद्ध, रामचंद्र जी, इनके सुविधाओं की क्या कमी थी, साधनों की क्या कमी थी, फिर साधना में क्यों उतर गए? क्योंकि एक चोट लगी थी, ये जिंदगी काम की नहीं, जब मौत में जाना ही है। बुद्ध ने एक मौत देखी और क्या हुआ, वैराग्य हो गया। अपन कितनी मौतें देख लेते हैं, पूरा गांव का गांव भी मर जाए तो वैराग्य नहीं आता है। अपने आप में विचार करके देखना कि जीवन में हम सोचते हैं सुविधाओं में हमें लोग काम आते हैं। आज हर इंसान कहता है कि महंगाई का दौर है, अब काम नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, कभी भी अपने परिवार को तुमने सुविधाएं दी हैं, जब दुविधा हो तब भी एक बार परिवार से कहो कि बेटा ऐसा टाइम चल रहा है, आजकल काम नहीं चल रहा है। और बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बच्चे कहें कि पापा आप चिंता मत करो, हम कम में काम चला लेंगे, आपसे दो एक साल बिल्कुल कपड़े नहीं बनवाएंगे, किसी चीज की फरमाइश नहीं करेंगे। कभी आपने ऐसे संस्कार दिए नहीं है, क्योंकि आपकी तृष्णा थी और आपकी औलादें तो और महातृष्णावान पैदा होंगी। आप भले कम में गुजारा किया। आज कभी होटलों में कई बार लोग आते हैं तो बताते हैं कि हमारा बेटा तो 5,000 की कमरे में रुकता है, और हम तो सोचते हैं क्षेत्र पे जाते हैं, सस्ते से सस्ता कमरा कौन मिल जाए। मैंने कि तुम्हारी आपकी कमाई है और उसके बाप की कमाई है, उसकी बाप की कमाई है इसलिए उसे एहसास नहीं है, तुमने मेहनत से कमाई थी इसलिए तुम्हें एहसास है। आप भी ध्यान रखना, हमने इस जीवन को महंगाई से कमाया है। 84 लाख योनियों में एक बार इतनी सारी चीजें मिलती हैं जितनी हमें और आपको मिली हैं, कभी नहीं मिलती हैं। यदि मनुष्य जन्म मिला तो जैन कुल नहीं मिलेगा, जैन कुल मिला तो आर्यखंड नहीं मिलेगा, आर्यखंड मिला तो हमारे सांगोपांग अंगोपांग नहीं मिलेंगे, और मिले भी तो इतनी पारिवारिक अनुकूलताएं नहीं होंगी जो हमें आपको पूरी सुविधाएं हम चाहें जो कर सकते हैं। आप 1 घंटे मंदिर में बैठ सकते हो, तत्व चर्चा कर सकते हो, जुबान मिली है भजन गा सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, मन मिला है स्मरण कर सकते हो, सुमरण कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो। जुबान मिली है। जीवन की डायरी पे मैंने कहा था 3 पेज में से 2 पेज हमारे हाथ के नहीं है, वो लिखे हुए आते हैं या हम लिख देते हैं। गलत लिख दें तो पेपर वाला क्या करेगा,
वो तो आपको नंबर गलत ही देगा। एक बच्चे ने मास्टर से कहा, मास्टर साहब मुझे पास कर देना। बच्चा बहुत शैतान था। मास्टर बोला तू पढ़ता नहीं, तुझे पास कैसे कर दूं? बोला नहीं मास्टर साहब कर देना। फिर 5-6 दिन बाद फिर मास्टर के पास आया, बोला मास्टर साहब आप पास कर रहे हो कि नहीं मुझे? उन्होंने कि तू पढ़ता ही नहीं तो पास कैसे करूं, कुछ तो लिखा नहीं। बोले मास्टर साहब आपके पिताजी मुझसे कह रहे थे कि मेरे बेटे से कहना तुझे पास कर देगा। मास्टर बोला मेरा बाप तो मर गया। बोले इसीलिए तो मेरे सपने में आया था। बच्चा बोला इसीलिए तो मेरे सपने में आया था, और मरा व्यक्ति सपने में तो आ ही सकता है। तो मास्टर बोला मैं तुझे पास नहीं कर सकता हूँ। बोला क्यों? बोले मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि बच्चा बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं, उसे फेल कर देना। बच्चे देखो कितने होशियार होते हैं। बच्चा बोला मास्टर साहब फेल करना हो फेल कर देना, पास करना हो पास कर देना, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा बेईमान है, तुमसे कुछ कह गया और मुझसे कुछ कह गया। आप समझ गए हमारा मन भी बड़ा बेईमान है। मंदिर में कुछ कहता है और घर जाके कुछ कहता है। घर जाता है तो कहता है कमाओ धमाओ क्या रखा है मंदिर में, चले जाएंगे जब टाइम मिलेगा। और सच बताना, जितनी लगन जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितना प्रेम अपन को परिवार से, पैसे से, यश से और चीजों से है जो नासवान है, जितने साल जी लिए उतने महीना भी जीने की पक्या थोड़ी है, कोई पता थोड़ी है कब मौत आ जाएगी। आजकल तो अटैक और पड़ने लगे, उसमें पता ही नहीं चलता आदमी को। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ वो मौत ना आए, भगवान करे किसी को, लेकिन मौत आने के पहले हमारी मोक्ष की तैयारी होना चाहिए। और मोक्ष की तैयारी कौन करेगा? कोई परमात्मा नहीं करते हैं। ध्यान रखना, हम बार बार कहते हैं भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। बनी बनी कहाँ? बनी होती तो एक जानवर भी सिर्फ ये सोचकर कि 3 लोग के ना, 3 लोग भी नहीं आता उससे तो कहना, सिर्फ श्रद्धा से देखता और क्या देवता बन जाता है। इष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का
परिणाम है। माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनि गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।